सभी अपने होके करके बाहें गड़माएंगे। हाँ, एक कच्चा गड़ा हूँ मैं। चलिए आगे हम पढ़ेंगे विविध में पार्ट नंबर 4। 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। आगे सुल्तान अजलान शाह कप क्रिकेट से संबंधित है, हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। आगे है सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी खेल से संबंधित है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत 1928 से 1956 तक लगातार हॉकी के ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहा है। आगे कि चेरी बॉल्सम फेस्टिवल्स किस राज्य में मनाया जाता है? तो हो जाएगा आपका मणिपुर में। कहाँ? मेघालय में। चेरी बॉल्सम मेघालय में। आगे चलते हैं। चेरी बॉल्सम फेस्टिवल्स मेघालय में मनाया जाता है। चेरी बॉल्सम फेस्टिवल्स मणिपुर में भी मनाया जाता है। चेरी बॉल्सम को प्रूनस सेरासाइडस के नाम से भी जाना जाता है। यह जापान का राष्ट्रीय पुष्प है। चेरी बॉल्सम उत्सव यानी कि हनामी की जापानी परंपरा एक उत्सव है जो सदियों पुराना है। आगे कि कर्नाटक में मानसूनी पूर्व वर्षा को आम वर्षा कहा जाता है। कर्नाटक में मानसूनी पूर्व वर्षा जो होती है उसको आम वर्षा कहा जाता है। इसे कॉफ़ी वर्षा या चेरी बॉल्सम के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्दशी उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ओणम उत्सव केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, बिहू असम में, बैसाखी पर्व पंजाब में मनाया जाता है। आगे के होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी तेगु सिंह लप्पा है। कहाँ है? तेगु सिंह लप्पा है होंडुरास राजधानी। होंडुरास की राजधानी तेगु सिगलप्पा है। होंडुरास का मुद्रा लेम्पिरिया। होंडुरास की मुद्रा कहाँ है? लेम्पिरा है। मोरक्को की राजधानी रबात है। कांगो की राजधानी किंगसासा है। और घाना की राजधानी अकरा है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे है आगे की वज्र प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाला अभ्यास है? अमेरिका के साथ। हाँ, आगे चलते हैं। अमेरिका के साथ है। गदा की मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त अभ्यास है। कौन? मालाबार। आगे है सूर्य किरण नेपाल, भारत नेपाल। आगे चलते हैं। अब आगे जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? लीरा है, नहीं यूरो है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूरो है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। मालदीव की मुद्रा रुपया है। और फिलीपींस की मुद्रा पेसो है। क्या है? पेसो है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। यूरोपीय संघ के यूरोजोन की मुद्रा यूरो है। यूरोपीय संघ के यूरोजोन की मुद्रा यूरो है। जर्मनी को यूरो मुद्रा का इंजन कहा जाता है। अगर संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध जो जानते हैं फुटबॉल से होना चाहिए, फुटबॉल से है। आगे भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब जो है डुरंड कप है। डुरंड कप की शुरुआत 1888 में हुआ था। रोबर्स कप, बीसी रॉय ट्रॉफी, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मर्डेका कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। कौन कौन? बीसी रॉय, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी, मर्डेका कप, रोबर्स कप, सभी फुटबॉल्स हैं। भारत में पहला एम्स कहाँ खोला गया था? भारत में पहला एम्स जो था आपका वो नई दिल्ली में खोला गया था। एम्स नई दिल्ली की आधारशिला 1952 में रखी गई थी। कार्य शुरू हुआ था 56 से। आगे एम्स नई दिल्ली की स्थापना के समय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती अमृत कौर थी। आगे कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल क्या होता है? देश का विकास, देश का आर्थिक समृद्धि, समाज का उत्थान, युवा अशांति। यही होगा, युवा अशांति हो जाएगा। देशपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल युवा अशांति है। शिक्षा नीति किसी देश के भविष्य का निर्धारक तत्व होता है। सही बात है। 1833 में मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा नीति 1968 में लाया गया था। नई शिक्षा नीति 1986 में लाया गया था। अब नई शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंजन जो लाए थे 5+3+3+4 के 5+3+3+4 की कस्तूरी रंजन। आगे कि जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तब उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समाजीकरण। क्या बोलते हैं? समाजीकरण। जब समाज सभी नियमों के मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे समाजीकरण कहते हैं। सामाजिक जीवन के रीति रिवाज, विधि विधान और प्रथाओं परंपराओं को अपनाना समाजीकरण कहलाता है। शहरी कार्य करने के लिए नियमों कानूनों को कम करना और सरल बनाना उदारीकरण कहलाता है। सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना या उससे अंश के 50% से अधिक भागों को बेचना निजीकरण कहलाता है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत 24 जुलाई 1991 को प्रारंभ हुआ था। भारत में जो है निजीकरण की शुरुआत, उदारीकरण की शुरुआत कब हुआ था? 24 जुलाई 1991 को। याद रखिएगा। आगे
भारत में नई आर्थिक उदारीकरण नीति का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। भारत में एलपीजी की शुरुआत 1991 में हुआ था। भारत में एलपीजी की शुरुआत कब हुआ था? 1991 में हुआ था। और उसमें भारत का प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उस समय कौन थे? नरसिम्हा राव थे। एवं भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। अब आगे है कि कौन मतलब निम्नलिखित में कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग को हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला प्रसंस्करण है? तो हो जाएगा आपका हेलिना। आगे चलते हैं। एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। आगे की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण हेलिना है। हेलिना को उड़ीसा के बालासोर जिले में लॉन्च किया गया है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को दागो और भूल जाओ की पद्धति पर संचालित किया जाता है। 2020 में नाग का नाम ध्रुव वस्त्र रखा गया था। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के बीच संबंधित आधारित है? तो हो जाएगा आपका भारत और इजराइल के बीच। नमस्ते शालोम पत्रिका भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है। इस पत्रिका का शुभारंभ वर्ष 2018 में किया गया था। इस पत्रिका का संपादन तरुण विजय द्वारा किया गया। निमाड़ी एक नस्ल है। किसका? निमाड़ी एक नस्ल है गाय की, याद रखिएगा। निमाड़ी गाय की एक नस्ल है। निमाड़ी का उद्गम स्थान भारत के मध्य प्रदेश में है। गाय की इस नस्ल को खरगोनी या खरगोनी के नाम से भी जाना जाता है। निगाड़ी गाय की दूध में वसा 4.9% होता है, जबकि भैंस के दूध में भैंस के दूध में वसा जो होता है 7.2% होता है, याद रखिएगा। गाय के दूध में भैंस की अपेक्षा कम वसा होता है, सही बात है। भैंस में 7.2% होता है। आगे, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। आगे 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को। 25 मार्च को ही गणेश चतुर्दशी, कहता है कि 25 मार्च को ही गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को गुलामी के शिकार और दास व्यापार पीड़ितों के स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आगे की कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? भारतनाट्यम तमिलनाडु है, मोहिनीअट्टम केरल है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, कथकली केरल है। यानी कि मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल और कुडियाट्टम भी केरल है। बाकी बात भारतनाट्यम तमिलनाडु है, याद रखिए। कुडियाट्टम केरल है। आगे चलते हैं। अब आगे है कि 15 जनवरी को हो गया। आगे की जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो वो जान लीजिए, यूरो है। हो गया है ये सब। एंटी टैंक मिसाइल है, ये भी हो गया है। वही चीज़ दोहरा गया था। आगे चलते हैं। अब आगे भारतनाट्यम तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम भरतमुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। मोहिनीअट्टम एवं कथकली केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है। अब जान लीजिए, कुडियाट्टम जो है केरल के लोक नृत्य है, याद रखिएगा। अब आगे के पुंगानूर एक नाम है। किसका? पुंगानूर एक नाम है गाय की, है पुंगानूर एक दुर्लभ प्रजाति की गाय है जिसका इतिहास भारत के दक्षिणी भाग आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। एक अभी गाय पढ़े थे ना, वो था आपका असम में। आगे की मुर्रा, जफराबादी, नीली रावी, भदवारी, नागपुरी, महसाना आदि भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। जमुनापुरी, बोअरगोट, बरकरी, कथा की बराबरी, बीटल, कथा की मलाबरी, जखराना, सिरोही आदि बकरियों की नस्लें हैं। भारत में पाए जाने वाले हाथी एलिफेस मैक्सिमस, सिंगनस, एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन एलिफेंट की एक उपप्रजाति है। आगे, हाथी स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी है। आगे की ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो ट्यूरिंग अवार्ड जो कंप्यूटर एवं एसआई संबंधित है। इसे कंप्यूटरिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी के द्वारा किया जाता है। शुरुआत 1966 में हुआ था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल्स मनाया जाता है? तो नागालैंड में, याद रखिएगा। नागाओं की परंपरा व धरोहर की समृद्धि, संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है। आगे चलते हैं। इस उत्सव के हॉर्नबिल उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण
नायकों की बहादुरी की प्रशंसा में पाए जाने वाले गीत हैं। आगे, इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल पक्षी का पंख नागा समुदाय के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी का हिस्सा होता है। हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश एवं केरल की राज्य पक्षी भी है। हॉर्नबिल कहाँ के? केरल और अरुणाचल प्रदेश के। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास क्या हो जाएगा आपका? मित्र शक्ति हो जाएगा। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत श्रीलंका के बीच सिलेनिक्स 2022 का आयोजन मार्च 2022 में विशाखापट्टनम में हुआ था। कौन? सिलेनिक्स का। संप्रीति 2022 युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में किया गया। गुरूर शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया। हेड इन हेड युद्ध अभ्यास भारत और चीन के बीच किया गया। पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई किससे संबंधित था? तो हो जाएगा आपका गायन से, तीजन बाई गायन से। पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई का संबंध गायन से था। तीजन बाई पद्म विभूषण पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली कलाकार है। कौन? तीजन बाई। तीजन बाई छत्तीसगढ़ राज्य के पांडवानी लोक नृत्य गीत नाट्य की पहली महिला कलाकार है। पांडवानी छत्तीस पांडवों की जीवनी से आधारित है। अब आगे कि कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? सार्क जो है बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है। श्रीलंका नहीं होगा, बाकी अफगानिस्तान, ईरान है। चलिए, 4 नंबर नहीं होगा, यानी 4 नंबर है, देख लेते हैं। सार्क का सदस्य देश बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मालदीव भी, भारत, मालदीव और अफगानिस्तान है। सभी है ना। चलिए, कौन? सार्क के सदस्य देश है भारत, मतलब बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, मालदीव, अफगानिस्तान। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान सभी हैं। आगे चलते हैं। अब आगे कहता है कि ईरान सार्क का सदस्य देश नहीं, ईरान नहीं है। इसके बारे में पहले बताया जा चुका है। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो सही है उसका चयन करना है। 1, 2, 3, 4 सही है, यानी कि सभी सही है। जान लेंगे क्या है। ट्राई की स्थापना 1997 में किया गया था, जो सही है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई है, सही है। ट्राई की स्थापना उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेटिंग करना है, सही है। डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं, ये भी सही है। अब आगे है कि ट्राई के संबंध में सभी कथनों सही हैं, जैसे कि ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को किया गया था। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून से की गई थी। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेटिंग करना था, सही है। ट्राई के वर्तमान 2019 के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा हैं। आगे है कि वर्तमान में सितंबर 2023 में ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाठी हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको बारे में याद रखिएगा। अब आगे कि कौन सा भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? तो हो जाएगा आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, सही है। या मेजर ध्यानचंद के समान मनाया जाता है, सही है। भारत का राष्ट्रपति इन दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करता है, ये भी सही है। हाँ, आगे कि 2019 में इन दिन मेरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यही गलत है, बाकी बात तीनों सही है। अब आगे की राष्ट्रीय खेल दिवस हो गया। आगे है, मेरी कॉम को 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, 19 में नहीं, 9 में, याद रखिएगा। अब आगे कि इस दिवस पर दिए जाने वाला पुरस्कार मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 1991-92। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से और अर्जुन पुरस्कार 1961 से। द्रोणाचार्य 85 से, 91-92 से मेजर ध्यानचंद, और अर्जुन पुरस्कार 1961 से। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2002 में। अब आगे कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कौन सा कथन जो है ना सही है? ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सभी कथन सही है, जान लेते हैं। या 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोवाट तक है, या पराधुनिक गति से चल सकती है, या दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर काम करती है। आगे की ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार करना है, सभी सही है। दागो और भूल जाओ, या रूस और भारत के DRDO एक संयुक्त उद्यम है। अब आगे कहता है कि डेविस कप का संबंध किससे? डेविस कप फुटबॉल से होना चाहिए ना, डेविस कप का संबंध टेनिस से। डेविस कप का संबंध टेनिस से। इसे टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। किसको? डेविस कप को, टेनिस का वर्ल्ड कप। ग्रैंड स्लैम लॉवेर कप टेनिस से संबंधित है। कौन? ग्रैंड स्लैम तथा लॉवेर कप। टेनिस खेल का उद्भव जो इंग्लैंड में हुआ था। अतः कि स्टेलिंग कप का संबंध टेबल टेनिस से है। थॉमस कप, उबेर कप, सुदीराम कप, नारंग कप इत्यादि जो बैडमिंटन से संबंधित। कौन कौन? थॉमस, उबेर, सुदीराम, नारंग, ये सभी कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है।
आप कहते हैं कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जलियां निर्माण उद्योग और अवस्थित, जैसे कि गार्डन रिच शिपलिंग लिमिटेड कहाँ है? ये हो जाएगा आपका कोलकाता में, जो सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? वास्को डिगामा, गलत, गोए में है। माझगांव डॉक लिमिटेड गोवा में, ये सही है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम है, जो सही है। सिर्फ गोवा वाला गलत है, गोवा गोए में है। आगे चलते हैं, आगे है, आगे कि माझगांव डॉक जो होगा गोवा में सम्मिलित नहीं है। माझगांव जो है आपका गोवा में। आगे है कि यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाए। यॉर्कर क्रिकेट खेल से संबंधित है। यॉर्कर क्रिकेट से गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऐसी गेंद जो बल्लेबाज के पैरों के पास गिरती है, यॉर्कर कहलाती है। यॉर्कर, बाउंसर, बीमर, दूसरा और गूगली, कैरम बॉल, फ्लिपर गेंदबाज द्वारा बल्लेबाज को परेशान करने के लिए फेंकी जाती है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। आगे है कि वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की एक संबंध एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किया गया था। कब? 1919 में वर्साई की संधि के तहत ILO की स्थापना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना का उद्देश्य वैश्विक एवं अस्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय आवश्यक है। 1946 ईस्वी में ILO संयुक्त राष्ट्र से संबंधित पहली विशिष्ट एजेंसियां बनी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, यूनेस्को पेरिस में है। विश्व खाद्य संगठन को रोम में है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अब काहे मनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 में आधारित मान्यता दी गई थी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च को, राष्ट्रीय 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, 13 फरवरी को, राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे चलते हैं। एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? 21 जून को, याद रखिएगा, 21 जून को मनाया जाता है। महर्षि पतंजलि को योग का जनक भी कहा जाता है। महर्षि पतंजलि को योग का जन्मदाता आदि योगी शिव को कहा जाता है, योगी शिव को। संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी के बाद 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। कब? 21 जून 2015 को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई को मनाया, 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को, याद रखिएगा। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, 11 जुलाई जनसंख्या। आज 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये जो मनाया जाता है ना, प्रशांत चंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वो तो जानवे करते हैं कहाँ है, इसका स्विट्जरलैंड में है। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य स्तर पर ऊपर उठाना है। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका संगठन और मुख्यालय, जान लीजिए। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। एशियाई विकास बैंक मनीला फिलीपींस में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व पर्यटन संगठन का हो जाएगा आपका मैड्रिड स्पेन में है। विश्व पर्यटन संगठन के मैड्रिड स्पेन में है। सार्वभौमिक डाक संघ बर्न स्विट्जरलैंड में। आगे चलते हैं। आगे की सुबा निम्नलिखित देशों किसकी राजधानी है? सुबा जो है फिजी की राजधानी है। आगे चलते हैं। फिजी की राजधानी सुबा है। कहता है कि वानुअतु दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। वानुअतु दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह एक ज्वालामुखी मूल का द्वीप समूह है। वानुअतु की राजधानी पोर्ट विला पर है। तुवालू की राजधानी फुनाफूटी है। तुवालू की राजधानी कहाँ है? फुनाफूटी है। लावेर कप का संबंध किससे है? लावेर कप का संबंध टेनिस से है। आगे चलते हैं। टेनिस की विश्व स्तर पर 4 प्रमुख स्पर्धाएं होती है जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। हर साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन, जून जुलाई में विंबलडन, मई जून में फ्रेंच ओपन फ्रांस में, अगस्त सितंबर में अमेरिका ओपन खेला जाता है अमेरिका में। और विंबलडन घास के कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन जो है घास के कोर्ट पर खेला जाता है। फिर पढ़ते हैं, जान लीजिए। हर साल जनवरी में जो मनाया जाता है ना, वो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। जून जुलाई में विंबलडन ट्रॉफी, मई जून में फ्रेंच ओपन फ्रांस में, अगस्त सितंबर में अमेरिका ओपन खेला जाता है। आगे विंबलडन घास के कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी के आंगन पर खेला जाता है, मिट्टी के क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन। US
ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन अमेरिका में जो खेला जाता है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। टेनिस में दी जाने वाली महत्वपूर्ण कप ये डेविस कप, ग्रैंड स्लैम कप, हाफमैन कप, हेलमेट कप, ये सभी जो है आपका टेनिस से संबंधित है। अब अगर कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है तो हो जाएगा INS चक्र हो जाएगा। क्या जो INS चक्र, इसके बारे में जानेंगे। भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। हैं आगे भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। आगे चलते हैं। आगे की भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी है। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल अग्नि है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ये हो जाएगा आपका रक्षा से, स्वास्थ्य से हो जाएगा। किससे? मिशन इंद्रधनुष का संबंध स्वास्थ्य से है। हाँ, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किए थे। कब? 25 दिसंबर 2014 को। यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह रोग है तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस और खसरा। आगे इसके अलावा खसरा, रूबेला, रोटा वायरस, हीमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी और पोलियो के खिलाफ टीका को शामिल करने के बाद इन टीकों की संख्या 12 हो गई है। कुछ महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत। PM जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। PM जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो जाएगा आपका 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को। PM आशा योजना 12 सितंबर 2018 को। PM आशा योजना 12 सितंबर 2018 को। PM किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को। PM किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020। अब आगे भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है ना आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे है भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में है। आगे चलते हैं। आगे की एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहाली में स्थित है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहाली में स्थित है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। आगे भारत में पैन कोड अक्षर व संख्या कितना 10 होता है। आगे कि आयकर विभाग द्वारा लेमिनेटेड कार्ड के रूप में 1972 में पैन जारी किया गया था। अस्थायी खाता संख्या पैन एक 10 अक्षर वाला अल्फा न्यूमेरिक पहचानकर्ता फाउंडेशन आइडेंटिटी है जो भारतीय आयकर विभाग द्वारा लेमिनेटेड पैन कार्ड के रूप में किसी भी व्यक्ति को जारी किया जाता है जो इसके लिए आवेदन करता है या जिसे विभागीय आवंटित करता है। अब आगे की कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में अंक संख्या। वोटर ID कार्ड में 10 अंक होता है। आधार कार्ड में 12 अंक होता है। देखो वोटर ID जो वोट देने वाला ID होता है 12 गो। आधार कार्ड में वोटर ID में 10 गो। वोटर ID में 10 अंक होता है। आधार कार्ड में 12 अंक होता है। ड्राइविंग लाइसेंस में 15 होता है। GST में 15 होता है। ATM में 16 होता है। याद रखिएगा कौन कौन। वोटर ID 10 गो, आधार कार्ड 12 गो, ड्राइविंग लाइसेंस 15 गो, GST 15 गो और ATM कार्ड 16 अंक का होता है। अब अगर सेंटियागो राजधानी है, चिली की राजधानी सेंटियागो है। सेंटियागो चिली की राजधानी है। आगे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला पर है कौन? ओजस डेल सलाडो। चिली का चुकीकामाटा तांबा खान को विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। अटोकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं जहां वर्षा का ना होना वरदान सिद्ध होता है। चिली में अटोकामा मरुस्थल में। अब आगे के कौन सी इजराइल की मुद्रा है? इजराइल की मुद्रा रियाल क्या है? शेकेल है। इजराइल की मुद्रा क्या है? शेकेल है। याद रखिएगा। 1948 में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई थी। कब? इजराइल का स्थापना 1948 में हुआ था। इसकी राजधानी जो है ना जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। अब आगे चलेंगे। आगे है कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? वो जगह आपकी 5वीं पीढ़ी।
पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। वर्तमान में पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर का जनरेशन चल रहा है, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। इस जनरेशन के कंप्यूटर की भाषा प्रोलॉग है। क्या है? प्रोलॉग है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में 1945 से 55 में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप या 5 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय पीढ़ी में द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था और जिसका विकास विलियम शॉकली ने किया था। द्वितीय पीढ़ी के। तीसरा पीढ़ी आईसी पर पूर्ण रूप था कि इंटीग्रेटेड सर्किट था। देखिए, प्रथम पीढ़ी टेक्नोलॉजी था, हैं, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। दूसरा पीढ़ी था आपका ट्रांजिस्टर और तीसरा पीढ़ी था आईसी, पूरा नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का विकास जैक किलबे ने किया था। चतुर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम हो चुका, परम है। आगे चलते हैं। परम सीडैक द्वारा विकसित भारत के स्वदेशी सुपर कंप्यूटर्स की श्रृंखला है। परम 8000 सुपर कंप्यूटर भारत का अपना खुद का बनाया गया कंप्यूटर है। कौन? परम 8000, जो 1991 में स्थापित किया गया था। कौन? परम 8000। 1988 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी कि सीडैक की स्थापना की गई थी। कब? 1988 में। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज काम करने वाले बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। 10 गुना काम करेगा तेजी से। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1S था, जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के रिसर्च कंपनी ने बनाया है। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। अब आगे चलते हैं। जिद्दी बड़ा हूँ मैं। आगे चलते हैं। आगे की URL का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे है URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखिएगा। कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रूप हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क। WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। VDU होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। HL होता है हाई लेवल लैंग्वेज। फैक्स होता है फॉर अवे एक्सरोक्स। DTP का होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब पहली आधुनिक प्रोसेसिंग भाषा 1955 में फोर्ट्रॉन थी। क्या थी? फोर्ट्रॉन थी। कंप्यूटर शुद्धि को बग कहा जाता है। कंप्यूटर में जो अशुद्धि होता है उसको बग कहते हैं। अब आगे है, कौन सी एंटी टेक मिसाइल है? एंटी टेक मिसाइल हो जाएगा आपका नाग। याद रखिएगा, इसको कहते हैं दागो और भूल जाओ, हैं, इसी को कहते हैं। आगे है, नाग का प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया था। कब? 1990 में किया गया था। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपात्र भी कहा जाता है। त्रिशूल कम दूरी पर जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र है। कौन? त्रिशूल कम दूरी पर जमीन से हवा में। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी वाला बहुलक्ष्य प्रक्षेपात्र है। आकाश पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपात्र था जिसके प्रणोदक में जो था रैमजेट सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। आगे चलते हैं। अब आगे आपका इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है, तो हो जाएगा आपका आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट की स्थापना 19 जुलाई 1975 को किया गया था। इसके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। हाँ, 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। जुलाई नहीं, 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। विदेश भूमि चुरा गया था। इसका नाम परम सिद्ध भारतीय खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। भारत ने 19 जून 1981 को कौरू यानी कि फ्रेंच गुआना से एरियन 1 द्वारा अपना पहला संचार उपग्रह एप्पल सफलतापूर्वक प्रमोचित किया है। यह भारत का पहला संचार भूस्थिर उपग्रह है। एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट है। मोम कहता है कि मार्स ऑर्बिट मिशन। मोम को फुल फॉर्म होता है मार्स ऑर्बिट मिशन। 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। कब? 5 नवंबर 2013 को।
कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कपाल कुंडला के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, कपाल कुंडला के लेखक हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंदमठ उपन्यास से राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी लिया गया है। मुंशी प्रेमचंद भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार थे। गोदान, रंगभूमि, गबन, निर्मला, मंगलसूत्र आदि उपन्यास की रचना प्रेमचंद ने किया था। पूस की रात, टिटकटी थी। इसमें एगो आगे है, आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गारो, गीतांजलि, काबुली वाला आदि पुस्तक लिखे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन लिखे हैं? गारो, गीतांजलि, काबुली वाला आदि पुस्तक के लिखे हैं। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। आगे कालिदास की प्रथम रचना जो था ऋतु संहारम है। कौन है? ऋतु संभावन। अंगनी ऋतु संभावन है, दस कुमार चरितम है, और सारे हैं। मृषकटिक शूद्रक हो जाएगा। आगे है ढेर सारा, शकुंतलम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूतम है, मालविका अग्निमित्रम है, ये सभी कालिदास की रचना है। अब आगे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही कहे थे मुस्लिम लीग जब बांटो छोड़ो का नारा दिया था, तो बंगाल में 16 अगस्त 1946 को दंगा हो गया था। उसी में कहा गया था कि मुस्लिम लीग चाहे या नहीं चाहे, मगर हमें विभाजन चाहिए, यही कहते सरदार वल्लभ पटेल। अब आगे उन्होंने 550 में से अधिक रियासतों को भारत संघ में मिला लिया था। कौन? वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत सरकार ने सरदार वल्लभ पटेल के योगदान का सम्मान करने के लिए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है 31 अक्टूबर। अब आगे भारत सरकार के राष्ट्रीय एकता दिवस में पहली बार 2014 में मनाया गया था। आगे चलते हैं। भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका राजीव गांधी खेल पुरस्कार। इसको बदल करके अब ध्यानचंद कर दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। वर्तमान में खेल उत्कृष्टता के लिए मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड कर दिया गया होगा ना। अब इसमें 16 लाख रुपया दिया जाता है। आगे 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। 25 लाख रुपया दिया जाता है, पहले 16 लाख दिया जाता था। अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से खेल क्षेत्र में शिक्षण को, मतलब कोच को दिया जाता है। आगे भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। नाभिकीय औषधीय तथा संबंधित विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद ना होगा? नहीं, नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में। कौन? गेहूं और जौ। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान मुजफ्फरपुर में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय कपास नागपुर में है। केंद्रीय रेशम हो जाएगा आपका मैसूर में, कर्नाटक में। कौन? रेशम। राष्ट्रीय रबर हो जाएगा आपका कोट्टायम हो जाएगा केरल का। भारतीय तिलहन अनुसंधान हैदराबाद में। आगे चलते हैं। आगे है शांति के क्षेत्र में एकजुटता का प्रस्ताव किस संगठन से संबंधित है? तो हो जाएगा आपका यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस, वही संयुक्त राष्ट्र संघ। आगे की शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव यूएनओ से संबंधित है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। भारत यूएनओ का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना था। कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को बना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भविष्य में शांति और विकास को ध्यान में रखकर किया गया था। सुरक्षा परिषद विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेवार संगठन है। सुरक्षा परिषद में 10 गो अस्थायी या 5 गो अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में किया गया था। नेम की स्थापना 1961 में किया गया था। सार्क 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। मुख्यालय काठमांडू में। आगे अदिस अबाबा किस देश का राजधानी है? तो इथोपिया हो जाएगा, इथोपिया का। आगे अदिस अबाबा इथोपिया देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। अफ्रीका संघ में 55 अफ्रीकी देश का एक संघ है। इसका मुख्यालय भी अदिस अबाबा में। ईरान का राजधानी तेहरान है। सूडान का खार्तूम है। नॉर्वे को ओस्लो है। याद रखिएगा।
ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड जो है पत्रकारिता के संगीत क्षेत्र में, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आगे ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1958 में किया गया था। ग्रैमी अवार्ड 1959 में लॉस एंजल्स में दिया गया था। आगे चलते हैं, बस आज यहीं तक, 28 तक। एक कच्चा घर